सवाल ये है कि आप अपनी प्लेइंग 11 किस तरह से बनाओगे। सेलेक्टर से हमारा तो यही प्रॉब्लम है ना कि आप जो टीम बनाते हो पिछली टीम शायद देखते नहीं हो। एक एक मैच खेल खेल के कितने लड़के हैं जो बाहर हो गए हैं। सही है, आमिर जमाल आया, जब गया था क्यों गया, आया उसकी तो प्लेस क्या बन रही है। देखिए आमिर जमाल की तो पहले 15 में ही क्वेश्चन मार्क था ना, आप उसको एक तरफ कर दें। विद रिस्पेक्ट हम उसके डिसिप्लिन भाई बनता नहीं था। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए, आपको क्रिएट करना है। आप उसको ऑलराउंडर बोल रहे हैं। ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस क्या होती है मैं बताऊं आपको। कम से कम 5000 रन हो फर्स्ट क्लास में, कम से कम 200-250 आउट हो, उसको ऑलराउंडर आप कंसीडर करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के क्रिकेट तो में जो लोग तो है ही नहीं ना, तो भाई लाएंगे तो करना है ना कहीं ना कहीं। इससे करोड़ गुना बेहतर। मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, फहीम अशरफ है, मगर आप उसको 4 डे 5 डे क्रिकेट में कंसीडर नहीं करते। उसने भी छोड़ दिया इंटरेस्ट। उसने बोला भाई जब मुझे लीगें खिला रही हैं, पीएसएल में खेल रहा हूँ, 4 ओवर करो साइड पे हो जाओ, 2 ओवर करो साइड पे हो जाओ, तो मुझे क्या पड़ी है, नहीं खिलाओ। मुझे क्रिकेट खेलनी है, यहाँ से मिलनी है वहां से मिलनी। जो ऑलराउंडर है उनको आपने खुद दरगुजर किया हुआ। क्यों इसको आप बना रहे हो कि बल्ला सही पकड़ लेता। जिस ईमानदारी से बताएगा, ऑस्ट्रेलिया की वो एक इनिंग 80 रन की ना, वो बैट्समैनों की इनिंग थी। मुंह इधर शॉट इधर उधर छक्का हो गया, यूं बच रहे यूं पीछे छक्का हो गया। तो आप मुझे बताएं ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसके खिलाफ हूं। मैं सही आपकी बात समझ गया। का जो टैग है ना, खुदारा हटा दो। अम्माद भट्ट को आपने लिया, बेन स्टोक को कहते हैं। अम्माद भट्ट को लिया, लेने पे सब हैरान थे और फिर उसके बाद आपने फिर खिलाया। देखिए अम्माद भट्ट, देखिए मत अम्माद भट्ट को एज ए ऑलराउंडर आपने कंसीडर तो किया, मगर उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। क्योंकि देखो उसका पेस का मसला है। लेके क्यों जा रहे हैं जब खिलाना नहीं है। देखिए एक ऑप्शन रखा मिसाल के तौर पे, 3 ओपनर 4 ओपनर, 2 मिडिल ऑर्डर, 2 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर। आप डाल रहे हो, जरूरत नहीं है, आप डाल रहे हो। अच्छा किसको लाए, अम्माद ने अपनी कप्तानी में सियालकोट को फाइनल जितवाया था। बॉलिंग भी करता है, बैटिंग, चलो यार ऑलराउंडर के नाम पे ये फिट इन हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि 15 में ऐसे लड़कों को डाला जाता है जिनका आपको पता होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये क्या लॉजिक हुआ? अगर मैं फिर एक सवाल बोलता हूं कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आपको लगता था आप पहली चॉइस आमिर जमाल होगा इस 5 टेस्ट मैच में? मुझे लगता था खिलाएंगे। आपको लगता था क्योंकि स्लो पिचेस पे खिलाना बनता नहीं है। वो सही है, 6 बैट्समैन रन नहीं करते, 7वां रन करेगा। ये मैं इस बात से अग्री करता हूँ। उससे ज्यादा बेहतर बैटिंग ना ये साजिद खान करता है। आप जिसको ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हो ना, इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, उसको नहीं बना रहे हो। बल्ला चलाना ऑलराउंडर नहीं होता। फंसे हुए 30 रन करके देना वो ऑलराउंडर होता है। फंसे हुए 20 रन पे आपने स्ट्राइक बैट्समैन को देनी है, वो ऑलराउंडर होता है। ना कि मैं उल्टे सीधे बल्ले चलाऊं, जिस दिन चले तो चांद तक वरना शाम तक। अब्दुल्ला शफीक तो शान की जगह आया था ना, तो इसके आने के बाद छुरी किस पे चलेगी? देखें अभी फिलहाल वक्त देखें, शान के साथ जो सबसे अच्छी चीज है जो उसने डेवलप की है, वो नंबर्स नहीं बोलता। नहीं, शान तो खेलेगा ही खेलेगा। मैं तो शान किसकी जगह खेलेगा ये सवाल है ना। यही तो बोल रहा हूँ, छुरी किस पे चलेगी? सलमान बाहर होगा सीधा सीधा, या तो रिजवान की गिलफ दे दो किसी बैट्समैन को। क्यों इमाम की भी परफॉर्मेंस नहीं है अभी? तो भाई इमाम ने 2 टेस्ट में 150 तो किया है भाई, और वो जितना 30-35 जिस तरह खेल रहा था, जिस तरह की पिचेस थी वो खेल रहा था। फिर लेफ्ट हैंडेड है और उसकी पास्ट में परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। सलमान अली आगा की आखिरी 3, 4, 5 सीरीजें उठाएं और देख लें आप। ठीक है कि 2023 के बाद ये पहली अवे कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। जी बड़ा वक्त लगा किसी टीम को उसके मैदान में हराने में, लेकिन चले शुरुआत तो हुई है। बात वहीं पे आ जाती है खुर्रम, जहां अभी ब्रेक से पहले हमने रोकी थी कि क्योंकि वेस्ट इंडीज आपके जैसी टीम है, उसने आपको कई मौके दिए, कुछ आपने ग्रैब किए, कुछ आप ग्रैब ना कर पाए, इसलिए ये 1-1 से बराबर रहा, वरना ये 2-0 आराम से हो सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो हमारी बैटिंग के मसाइल हैं, चाहे हम कहें कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बड़ी 1 डायमेंशनल और बड़ी लिमिटेड लगती है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, स्पिनर्स ने अपना काम किया। प्रॉब्लम आ रही है आपकी बैटिंग में कहीं ना कहीं, जहां वो कोलैप्स हो जाते हैं। और इसमें हो रहा है ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि रिजवान अब वैसा नहीं खेल रहे जैसा रिजवान पहले खेलते थे। तो क्या कोई वजह नजर आती है खास इस बारे में? अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर की, इंग्लैंड से रिलेटेड, फिर रिजवान पे आते हैं। आपका सवाल बड़ा जबरदस्त था नजीब भाई। इंग्लैंड में ना हमेशा टॉप 4 डैमेज होते हैं तो टीम लेट जाती है। सही है। हमारे पास जो एडवांटेज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम उन्हें 3-0 कर देंगे, ड्रीम यही है कि कर दें। और उसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो ऊपर के 4 है ना, वो चारों लेफ्ट हैंडेड होगा अगर खेले। इमाम, फिर अजान अवेज है, फिर शान मसूद आ गया, और फिर अब्दुल्ला शफीक एक राइट हैंड होगा। सही है ना? तो 3 ओपनर्स का जब लेफ्ट हैंडेड खेलूंगा, आपने देखा होगा इंग्लैंड में राइट हैंडेड को ज्यादा अच्छे शेप में प्रॉब्लम करता है।
लाइन डिस्टर्ब रहती है। अगर आप देखें उठा के, इंडियन ने भी यही किया था, जायसवाल और उसको जब भेजा था तो वो फंस गए थे कि आउटगोइंग जो इनकमिंग बॉल है उसको इजी लग रही थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का ज्यादातर या 4 डे क्रिकेट का ओपनर्स को ये बोला जाता है अंदर वाली बॉल के लिए रेडी रहना। मैं खुद ओपनर हूं, हमें भी यही तरबियत दी गई कि अंदर वाली बॉल के लिए रेडी करना, जब नया बॉल सी ऑफ हो जाए उसके बाद अपनी बेसिक्स पे आना। पहली बात तो ये। अब आ गए रिजवान पे। रिजवान के साथ एक मसला हो रहा है, वो लेट हो रहा है और वो कोशिश कर रहा है मैं बॉडी में क्लोज टू द बॉडी और खेलूं, उस चक्कर में अपनी टांग उसने और छोटी कर ली है। देखिएगा आप आगे की बॉल को वो बोल्ड हुआ है, आगे की बॉल उसको रीड नहीं हो रही। तो ये वाली पोजीशन तो उसको इंग्लैंड में और तंग करेगी। ये एग्जैक्टली मैं ये आना चाह रहा था। वहां पे एक तो वहां पे लेट नहीं चलता, वहां पे जो बचते हैं ना उनकी हैंड स्पीड बहुत तेज होती है कि बॉल जब हाथ से रिलीज हो तो आपकी आई जब देखे हैंड इतने क्विक हो कि आपकी टांग से पहले हाथ मीट कर ले बॉल को। बचता ही वो बैट्समैन है जिसकी हैंड स्पीड तेज है, वहां परफॉर्मेंस देख ले। या बिल्कुल जो रूट की तरह आप एक बॉक्स हो, उस बॉक्स से बाहर बल्ला जाता ही नहीं, बहुत रेयर होता है। बाबर आजम भी है, बहुत शेप में खेलता है, मगर कभी कभार बल्ला आगे चले जाता है, क्योंकि उन कंडीशंस में साल में 1.5 साल में एक सीरीज है, वो भी 3 मैच। आप 1 महीने पहले भी गए, कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप उसकी। कंडीशंस का, हवा का बड़ा फर्क होता है। तो आई होप कि रिजवान इस चीज को समझे हुए हों, हैंड स्पीड तेज करें, प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाएं, क्योंकि वो छोटी टांग से खेल रहे हैं। लेकिन जो छोटी टांग से और प्रॉब्लम होगी इंग्लैंड में उनको। देखिए, रिजवान की प्रॉब्लम बैटिंग की तो आपने बता दी, लेकिन मुझे तो ओवरऑल उनकी प्रेजेंस भी वो नहीं लग रही ना वो रिव्यू ऐसे ले पा रहे हैं, ना कीपिंग ऐसे कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। आपने एक चीज और नोट की होगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा फुल फिट नहीं है। हो सकता मैं गलत हूं, क्योंकि उनकी जो लेग स्टंप पे फीट मूवमेंट है ना वो है ही नहीं। कीपर 1-2 स्टेप जाता ही जाता है। फास्ट बॉलर पे 2-3 बॉलें क्लियर दिखी कि बॉल निकली और उन्होंने वहीं से अपने आप को ड्रॉप कर दिया जमीन पे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, एक तो वो परफॉर्मेंस को लेके भी थोड़ा कॉन्फिडेंस शटर हुआ है, मगर कहीं ना कहीं उनकी कोई प्रॉब्लम है जो फुली फिट नहीं है। इंग्लैंड में आपको रिजवान बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे जाएं, पहले मैच से आप उससे जाएं, गाजी गौरी से जाएं। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे रिजवान खत्म, नहीं। आपने 2 टेस्ट मैच दिए, वो स्ट्रगल कर रहा है और फुली फिट भी नहीं लग रहा, उसको पहला टेस्ट मैच दो ना गाजी गौरी को। ज्यादा क्या होगा, अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस नहीं होगी, मेरी तो बड़ी उम्मीद है, मुझे बहुत मेरी दुआ है कि वो परफॉर्म करे। अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो एक आपको एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात ये, रिजवान को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। 2 टेस्ट मैच प्रेशर में खेला है, एक होगा नहीं यार अगले 2 टेस्ट मैच में उस पर फोकस करके स्ट्रेंथ करूं, थोड़ी सी कीपिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करूं, बैटिंग पे काम करूं, क्योंकि यहां से ज्यादा मुश्किल कंडीशन है। वहां पे हवा तंग करती है, सुबह से शाम तक आपको हवा बॉल लहराता है, स्विंग बॉल खेलना और वो भी पेस के साथ, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर आप थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, ये थोड़ा नहीं काफी लेट हो रहे हैं, छोटी टांग से खेल रहे हैं, जल्दी ओपन हो जाते हैं। जब आप ओपन होते हो साइड ऑन प्लेयर बच जाता है वहां पे, मगर ओपन चेस्ट प्लेयर नहीं बचता। तो इतना ब्रेव डिसीजन आपके ख्याल में ले लिया जाएगा? लेना चाहिए, क्यों डरना किस बात, हार तो रहे ना। 90% लोग, मैं बोल रहा हूँ 90%, हम चले अल्लाह करे इसकी अपोजिट हो, 99.9% दुनिया में जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, ये पता होगा पाकिस्तान इंग्लैंड गया है, ये 3-0 होगा। सही है, इससे बस डिसीजन तो नहीं हो सकता ना। तो पहले टेस्ट में गाजी को डाल लो, भाई आउट ही होगा ना। अगर वो रन कर गया तो वो आपको यूजफुल हो जाएगा, आगे के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, उस बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा। वो इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, रखा है तो यूज करो ना। यहां बनता है, जबरदस्ती चिप इन करेंगे ना कोई भी प्लेयर, वो एक्सपोज हो जाएगा और उस लड़के के साथ भी ज्यादती होगी। मुझे ऐसा लगता है गाजी गौरी को खिलाना चाहिए, रिजवान को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि 2 मैच खेले, प्रेशर है, 10 चीजें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।